गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स बाय रूट। गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहाँ मोमेंटम कर सकता है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि कल जो हमने डिस्कशन किया था उसके बेसिस पे अगर आज आपने कुछ ट्रेड किया है तो वो क्या रहा। उसका मैंने कहा था, जैसे अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो आपको प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना है। गाइस, प्राइस एक्शन का मतलब अब मार्केट एक टॉप लगाता है, फिर एक लो लगाता है, फिर एक टॉप लगाता है, फिर एक लो लगाता है। जब पहला टॉप दूसरे टॉप से नीचे है तो इसका मतलब लोअर हाइज की सिचुएशन बनी हुई है गाइस, लोअर हाइज की। और दूसरा लो भी पहले वाले लो से नीचे है तो इसका मतलब लोअर लोज। गाइस, जब लोअर हाइज और लोअर लोज की सिचुएशन बनती है तो मार्केट बेयरिश होता है। बेयरिश बेयरिश यानी कि ये बेयर्स का दिन, बेयरिश मार्केट यानी कि मार्केट करेगा फॉल। और उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में रह गए। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि आप मार्केट में डायरेक्ट ट्रेड ऐसे नहीं कर सकते, आपको प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करना पड़ेगा रादर देन रिलाइंग ऑन एनी इंडिकेटर्स काइंड ऑफ स्टफ। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ 15 मिनट चार्ट पे ले जाके कि क्या सिचुएशन मार्केट में इमर्ज हुई थी। तो जैसे ही फर्स्ट 15 मिनट कैंडल क्लोज हुई थी, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल जैसे ही क्लोज हुई उसके बाद 15 मिनट पे एक अच्छा सा टॉप प्राइस एक्शन जो 5 मिनट्स में हमको देखने को मिला था वैसा का वैसा टॉप 15 मिनट पे भी देखने को मिला। और ये वाली जो इनसाइड कैंडल थी यहाँ पे आप चाहते तो ट्रेड कर सकते थे, और इनसाइड कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक हुआ वैसे मार्केट सीधा फॉल करता गया। यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट ने कंसोलिडेट किया लेकिन मार्केट ने इस लेवल के भी नीचे क्लोजिंग दी है। तो इससे बात एक ही समझ में आती है गाइस, जो मैंने आपको कल सपोर्ट के लेवल्स बताए थे वो 100% फॉलो हुए। कितने परसेंट? 100%। मैंने आपको बोला था 34,600 इज़ अ गुड सपोर्ट। आप कल की वीडियो देख सकते हैं गाइस जाके, और पसंद आए तो लाइक करिएगा। 34,600 मैंने एक अच्छा सपोर्ट कहा था और 34,600 का लेवल आज मार्केट ने क्लोजिंग बेसिस पे भी मेंटेन रखा है। 34,603 की क्लोजिंग हुई है गाइस, तो 34,600 इतना अच्छा सपोर्ट आज मार्केट के लिए साबित हुआ। तो अब मैं आपको कल के लिए बताना चाहूँगा कि कल के लिए आपको कैसे ट्रेड करना है। गाइस, हमारे हाथ में कब होता है? जब मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल जाए तो हमारे हाथ में नहीं है। तो हम 5 मिनट की कैंडल पे प्राइस एक्शन देखेंगे, प्राइस एक्शन उसके बाद ट्रेड करेंगे। गाइस, सपोज़ कि मार्केट 34,900 के आसपास खुल गया। 34,900 एक ओपनिंग प्राइस हो गई मार्केट की। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 34,900 के आसपास अगर मार्केट खुला तो आप ये देखिएगा कि 5 मिनट की कैंडल में कहाँ कहाँ पे लो कहाँ पे हाई लग रहे हैं। और जैसे ही कोई रेजिस्टेंस क्रॉस हो आप उसमें एज अ बुल साइड एंटर कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 35,200 से 35,200 तक के टारगेट दिखाई देंगे गाइस। 34,400 से ऊपर में ये एक्सपायरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर काफ़ी ट्रेंडिंग मार्केट हो जाता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिएगा। अगर काफ़ी ट्रेंडिंग मार्केट हो जाता है, बुल्स हो सकता है यहाँ पे बेयर्स जो है वो प्रेशर में आके बेयर्स जो है वो एग्जॉस्ट हो गए हो, तो हो सकता है कल आपको एक बुलिश मार्केट देखने को मिले। लेकिन गाइस, फिर से मैं कहूँगा बाज़ार है, कुछ कुछ भी हो सकता है। तो हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है, फ्लैट यानी कि इस लेवल के आसपास 100 पॉइंट के अंदर, 100 पॉइंट्स के अंदर, 34,700 से लेके 34,500 के बीच में, 34,700 से अगर 34,500 के बीच में अगर मार्केट खुलता है तो 34,900 से 35,000 स्पेसिफिकली बताऊँ तो गैस 34,920 विल बी अ गुड रेजिस्टेंस। 34,920 एक अच्छा रेजिस्टेंस साबित होगा। और नीचे गैस सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में आपको नीचे, जैसे कि हम एक सपोर्ट पे खड़े हैं 34,600 एक सपोर्ट बन जाएगा। और उसके नीचे अगर मैं जाऊं तो मैंने जैसे कल आपको बताया था 34,250 और 34,000 तो गैस राउंड लेवल है, राउंड लेवल है तो राउंड लेवल अपने आप अच्छा सपोर्ट माना जाता है। तो 34,000 तो आपको एक रेंज देखने को मिल सकती है बाज़ार में 34,200 से लेके 35,250। ये एक बड़ी रेंज है गैस पर। और मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो ये रेंज देखने को मिल सकती है। अगर बहुत ही बड़ा गैप अप गैप डाउन खुलता है तो हमें प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं भी ट्रैवल करे।
तो उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइस, जो आज के बाज़ार में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हमको ध्यान रखना चाहिए था। जैसे अगर आप कैंडल स्टिक देख के अगर ट्रेड करते हैं और मेरी कल की वीडियो को आपने ढंग से सुना होता, तो मैंने कल की वीडियो में क्लियरली कहा था कि 34,800 पे अगर एक 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज हो जाती है उसके नीचे, तो डाउन साइड आपको 34,600 तक देखने को मिल सकती है, और वही बाज़ार में आज देखने को मिला। 34,000 एक अच्छा सपोर्ट रहा और वो नहीं टूटा। और ऊपर में मैंने आपको 34,900 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का कहा था, और 34,900 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज ही नहीं हुई गाइस। इट इज़ अ गुड सरप्राइज एंड आर गुड रिसर्च। तो अब हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस तो हमने कल का देख लिया। कल के लिए रेंज मैंने आपको बता दी, फ्लैट खुलता है तो क्या करना, गैप अप खुलता है तो क्या करना, गैप डाउन खुलता है तो क्या करना। अब गाइस हम निफ्टी की ओर चलते हैं और निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। गाइस आपने बैंक निफ्टी में देखा, हम निफ्टी के चार्ट की तरफ आ गए हैं। निफ्टी के चार्ट में हमें सेम सिचुएशन ही लगभग दिखाई देती है जैसे कि हमने कल डिस्कस की थी कि अगर मार्केट एक बड़ा गैप अप खुलता है तो हमें प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे मार्केट ने यहाँ टॉप लगाया, ये लो लगाया, फिर टॉप लगाया, तो इस लो के बाद आप चाहते तो सेल कर सकते थे विथ ये स्टॉप लॉस के साथ, तो आपको एक अच्छा खासा टारगेट डाउन साइड पे मिल जाता लगभग 40 पॉइंट्स का। 40 पॉइंट्स का टारगेट आपको डाउन साइड पे मिल जाता, क्योंकि निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट आज के सेशन में ये देखने को नहीं मिला। इट वाज एक्चुअली इन दिस रेंज फॉर होल डे, ये पूरे इसी रेंज में चलता रहा। तो निफ्टी में ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। लेकिन जैसे कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है एंड बैंक निफ्टी जो है वो काफ़ी नीचे है, तो निफ्टी इसीलिए ऊपर के लेवल्स पे हॉल्ट कर रहा है। हॉल्ट, वो ज़्यादा स्पीड से इतना ऊपर जा नहीं पा रहा है। जैसे कि बैंक निफ्टी काफ़ी स्पीड से निफ्टी काफ़ी स्पीड से पहले ऊपर बढ़ा था, तो बैंक निफ्टी तब भी 35,000 ही था, अभी भी वो 35,000 के आसपास ही चल रहा है। निफ्टी में मोमेंटम एक्चुअली हो चुका है गाइस, तो आप ट्रेड्स बैंक निफ्टी में ढूंढने की कोशिश कीजिए। पर मैं आपको बताता हूँ कि कल निफ्टी में क्या सिचुएशन रह सकती है। जैसे कि गाइस आपको पता है कि अगर मार्केट एक बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, जैसे मान लो कि कल मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेता हूँ कि मार्केट 16,000 पे खुल जाता है, डायरेक्ट 16,000 ओपनिंग प्राइस, 300 पॉइंट ऊपर मार्केट ओपन हो गया, 300 पॉइंट ऊपर गैप अप खुल गया मार्केट, 300 पॉइंट ऊपर गए, 300 पॉइंट्स अबव। तो 300 पॉइंट्स अबव, इसके बाद क्या कोई गारंटी ले सकता है कि यहाँ से मार्केट और ऊपर नहीं जा सकता? तो इसीलिए 5 मिनट की कैंडल लगा के हमें प्राइस एक्शन देख के ही डिसाइड करना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ जाएगा। और उसके बाद अगर मैं गाइज सबसे पहले गाइज, और मैं मान लो नीचे की भी बात करते हैं, अगर ऊपर की बात कर रहे हैं तो नीचे की भी बात करनी पड़ेगी। मान लो मैं बोलता हूँ कि 15,400 पे मार्केट खुल जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बॉटम बन चुका है और यहाँ से वापस ऊपर ही जाएगा बाजार? नहीं गाइज, नहीं। आपको प्राइस एक्शन ही देखना पड़ेगा कि 5 मिनट की कैंडल पे अगर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, तो यहाँ ये कोई जब क्रॉस होता है तो आप फिर भी कह सकते हैं कि अब मार्केट ऊपर जाएगा। और वो भी आपको इस स्विंग लो जितना स्टॉप लॉस रख के ही ट्रेड करना है गाइस। मैं बता रहा हूँ निफ्टी में 50 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखना है। एस एल शुड बी लेस देन इक्वल टू 50 पॉइंट्स इन निफ्टी। गाइस आप बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स तक रखते हैं तो समझ में आता है, क्योंकि निफ्टी इज़ नॉट दैट वॉलेटाइल कि निफ्टी में स्टॉप लॉस इतना दिया जाए ट्रेड करने के लिए। अगर लेकिन गाइस ये बात करते हैं कि अगर मार्केट सेम लेवल के आसपास ओपन होता है, यानी कि 50 पॉइंट्स गैप अप या गैप डाउन, तो हम ये देखेंगे कि ऊपर में सपोर्ट्स कौन से, ऊपर में रेजिस्टेंसेस कौन से मिलते हैं और नीचे में सपोर्ट्स कौन से मिलते हैं। गाइस नीचे में सपोर्ट देखना भी बहुत ज़रूरी है, और हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी उड़ान कहाँ जाके रुक सकती है। तो नीचे के सपोर्ट्स की बात करूँ तो 15,600, 15,560, 15,500 कैन बी गुड सपोर्ट। और अगर मान लो और सेलिंग कंटिन्यू होती है तो 15,400 एट मैक्स, इससे ज़्यादा नीचे एक्सपायरी होती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही है आज के टाइम पे। फिर हो सकता है कल कोई नेगेटिव न्यूज़ वगैरह कुछ आ जाए तो उसका हम नहीं बोल सकते, लेकिन और अगर ऊपर के रेजिस्टेंसेस की बात करें तो रेजिस्टेंसेस के लिए हम देखेंगे जैसे मार्केट ट्रेवल करना शुरू करता है, तो मुझे एक रेजिस्टेंस 740 पे, दूसरा 15,820 पे,
तीसरा 15,920 पे। ये 3 रेजिस्टेंस तो साफ दिखाई देते हैं एज एन व्हेन आई लुक 15 मिनट्स और 5 मिनट चार्ट, और मैं प्राइस एक्शन पुराने कैंडल्स का प्राइस एक्शन देखता हूँ कि कहाँ से बाज़ार वापस आया, तो ये 3 लेवल ही है जहाँ से बाज़ार वापस उल्टा घुमा है। तो गैस प्राइस का बिहेवियर समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि ट्रेड करते कैसे हैं। आप ये देखिए, ये मत कोशिश कीजिए कि आज मैं आपको कुछ बताऊं और कल आप पैसा कमा लो। मुझे आपको तलवार चलाना सिखाना है। चाहिए तो मैं सब्जी काट के आपको दे सकता हूं, लेकिन मुझे आपको तलवार चलाना सिखाना है। तो ये निफ्टी की बात रही गाइज कि निफ्टी में कल कहाँ मूवमेंट हो सकता है। तो सर मोटी मोटी बात यही है कि निफ्टी में हमको रेंज देखने को मिल सकती है 15,500 से लेके 15,800 तक। हालांकि ये बहुत बड़ी रेंज है गाइज, पर मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो इसी हिसाब से हमको रेंज आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, इसी हिसाब से हमको रेंज आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। अगर गाइस आपको कल का एनालिसिस और आज का एनालिसिस भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे।